सुजानगढ़ के राजकीय झांवर बालिका विद्यालय में दिगंबर जय समाज निवासी जयपुर कंवरीलाल काला की प्रेरणा से निहालचंद बगड़ा ईटानगर परिवार के सौजन्य से सुजानचंद विकास मंच समिति के तत्वाधान में राजकीय बालिका उच्च माध्य विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए वाटर कूलर गुवाहाटी प्रवासी श्रीपाल चूड़ीवाला के परिवार की ओर से छात्र छात्राओं के लिए आरामदायक बैठने के लिए गार्डन बेंच भेंट की गई। उपाध्यक्ष महावीर पाटनी ने बताया कि 2023 में 19 गार्गी पुरस्कार से चयनित होने वाले छात्र छात्राओं को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सचिव विनीत कुमार बगड़ा ने बताया कि आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता विमल पाटने की मुख्य अतिथि के रूप में सभापति नीलोफर गौरी थी। विद्यालय की प्रिंसिपल कुसुम शर्मा ने अपने उद्बोधन में उपखंड स्तर पर सम्मानित समिति की सेवा के कार्यक्रम की प्रशंसा की। अनुकरणीय बताते हुए कि नए नवाचार के माध्यम से समिति ने नगर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विद्यालय परिवार द्वारा इस सेवा कार्य में भामाशाह बगड़ा परिवार व चूड़ीवाल परिवार का अभिवादन करता है। वहीं आपको बता दें कि इस विद्यालय में बड़ा टिन शेड भी दानदाताओं द्वारा दिए गए। वहीं एक वाटर कूलर भी भेंट किया गया जो कि छात्र छात्राओं के लिए पीने के पानी के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था होगी। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गौरी ने बताया सुजलांचल विकास मंच समिति के द्वारा भामाशाह के सहयोग से जो निहाल चंद जी बगड़ा है उनके सहयोग से आज वाटर कूलर और कुसुम जी और उनके परिवार के सहयोग से आज यहाँ पर सीमेंटेड बेंच दिए गए हैं। तो मैं भामाशाह परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से वो समय समय पर जिस तरह से स्कूल में विद्यालयों में जो ये सामग्री उपलब्ध कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि वहाँ एक अच्छा वातावरण बना रहे। साथ ही मैं सुजलांचल विकास मंच समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भामाशाह के सहयोग से वो हर समय हर एक क्षेत्र में अपना बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो भामाशाह को और इस समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही जो जाट कर्मा भाई है उनके द्वारा भी आज पंखे और टिन शेड दिए गए हैं तो उन संस्था को भी धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से उन्होंने इस स्कूल में जो धूप होती थी आज बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो टिन शेड और पंखे लगाए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज झामर स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमारे भामाशाह द्वारा जो बच्चों के लिए वाटर कूलर दिए क्योंकि गर्मी के मौसम में एक यदि उनको ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो बच्चों को बहुत संतुष्टि होती है। खाना तो उपलब्ध होता ही है बाकी उसके साथ पानी भी आज ज़रूरी है। उन भामाशाह को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिनको ज़रूरत है भामाशाह द्वारा हम उन ज़रूरत को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारी टीम को सबको धन्यवाद देती हूँ कि वह इस कार्यक्रम में हमेशा अग्रसर रहेंगे। हमेशा हमारे ऊपर भामाशाह का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद। सुजानगढ़ पंचायत समिति में जन सुनवाई के दौरान निकटवर्ती गांव रामपुर देवानी के खेत का रास्ता खुलवाने के लिए गांव के लोग जन सुनवाई में पहुंचे, जहां पर गुलेरिया सरपंच करणी सिंह के नेतृत्व में कई परिवार के लोग पहुंचे जिनका खेत का रास्ता रोक रखा है, जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया। सरपंच के नेतृत्व में बताया गया कि रामपुर के वासियों ने कट्टानी का रास्ता खुलवाने को लेकर परिवार दिया। ग्रामीण बताया कि रामपुर खसरा संख्या 266-115 में तो आगे जून से रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारी परेशानी हो रही है। काश्तकारों को भारी परेशानी के चलते परेशान होकर पहुंचे काश्तकार जन सुनवाई में। सरपंच करणी सिंह राठौड़ व ग्राम के काश्तकार ने मीडिया को बताया, गांव रामपुर से आया और हमारा रास्ता बंद कर रखा है और हमारी गायां भैंसा सब घर पर खड़ी है। तो हम गांव रामपुर से आए हैं 15-20 लोग भेड़े होके रास्ता के वास्ते। आज ग्राम पंचायत गुलेरिया के गांव रामपुर से लोग आए हैं जिनका रास्ता संबंधित किसान ने बंद कर दिया था, जो कि नक्शे में पूरा दर्शाया हुआ है। उसके बाद में भी उसकी हर धर्मिता को देखते हुए उन लोगों ने बंद कर दिया और इनके जो मवेशी वगैरह वो सब घरों में सभी बैठे हैं और ना ये खेत को जोत सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं और ना इनका खेत अभी तक जोत किया है। तो मैं प्रशासन से आज जो जन सुनवाई हो रही है पंचायत समिति सुजानगढ़ में, एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय, इनको हम लोगों ने सभी ने ज्ञापन दिया है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और जो लोग खेतों को जोते भी ना बैठे या उनके मवेशी घर पर बैठे वो उनको ले जा सके। कितना प्रकार का आश्वासन मिला? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कल 11 बजे आपके पास प्रशासन आ जाएगा और जो रास्ता आपका बंद है उसको खुलवा दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो भी होगी हम लोग करेंगे। सुजानगढ़ पंचायत समिति में जनता को मतदाता जागरूकता लाने के लिए
अवेयरनेस वाहन को हरी झंडी सुजानगढ़ के एसडीएम मूलचंद लूनिया दिखाई। जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत अवेयरनेस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया सुजानगढ़ पंचायत समिति कार्यालय से। नजर रखते हुए इस पिछली बार में यहाँ पर जो वोटिंग का जो परसेंटेज था वो काफ़ी कम था। अपने चूरू जिले के जो सभी विधानसभा क्षेत्रों से उनमें सबसे कम था। तो सभी लोग अपना वोट का यूज करें, घरों से बाहर निकलें और उनको ईवीएम मशीन का कैसे यूज किया जाता है। ईवीएम मशीन इस रथ में रखी हुई है और कोई भी व्यक्ति वोट डालने के अपना देख सकता है और संतुष्टि कर सकता है कि मैं विधानसभा चुनाव में वोट डालूंगा वो सही रहेगा या नहीं। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनका वोटिंग परसेंटेज है वो भी कम है और 80+ वाले जो मतदाता हैं उनको घर घर वोट देने की सुविधा मिलेगी। इन सभी बातों का प्रचार प्रसार इस स्वीप रथ के माध्यम से किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा ये अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जाएगा। विधानसभा उपखंड है, सुजानगढ़ उपखंड है, ये सभी ग्राम पंचायत में जाएगा। गुरुवार को चल रही पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के दौरान विभिन्न समस्या लेकर पहुंचे। वहीं वार्ड नंबर 55 के दर्जनों लोग पहुंचे अपनी समस्या को लेकर। छापर रेलवे स्टेशन गांधी आश्रम मोहल्ले के वार्डवासी खसरा संख्या 1143 को खारिज करने की मांग कर रहे थे। मोहल्ले वासियों ने बताया कि उनकी ज़मीनें आबादी क्षेत्र में दर्ज नहीं होने की वजह से पट्टे नहीं मिल रहे हैं तथा वार्ड में व्यवस्था पीने की पानी की भी चौपट है। इसको लेकर आक्रोश भी जताया गया वार्ड वासियों का द्वारा। वहीं बता दें कि इस वार्ड में बड़ी समस्या है पानी की और बिजली की, जिसको लेकर मीडिया से भी रूबरू है वार्ड वासी। पास में जो बस्ती है 50 घरों की जो बस्ती है वहाँ पे प्रॉपर न तो रास्ते हैं न पानी की व्यवस्था है। तो हम यहाँ जन सुनवाई में अफसरों को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर पानी की लाइन डले ताकि सबको पानी मिल सके और हमारा जो प्रॉपर रास्ता है उसका भी कुछ हिसाब बैठे ताकि हमारे को आराम से रास्ता आवागमन हो। 55 नंबर है, प्रगति नगर के पास में हमारी जो बस्ती है। इस तरह की समस्या का ज्ञापन दिया है क्या? हमारी कॉलोनी में पानी की बहुत ही समस्या है, जिसके कारण जो छोटे बस्ती के जो आदमी हैं उनको पानी बिल्कुल नहीं है। कम से कम 2 किलोमीटर दूर सर पे चक्के लाना पड़ता है। इसलिए हम है ना पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन डालने के लिए बोल रहे हैं कि सर हमारी बात को सुनवाई करें और पानी की व्यवस्था हमारी कॉलोनी में करवाई जाए। जो सम्राट होटल के सामने आउटर सिंगल के पास जो बस्ती है वार्ड नंबर 55। तो रास्ते का क्या मामला है? रास्ते का मामला ये है कि जब प्लॉटिंग कटी थी उस समय तो कटान का रास्ता था, लेकिन जैसे जैसे प्लॉटों बेचे उस समय रास्ता को साथ में बेच दिया गया और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और रास्ते के लिए अभी हम सर से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो रास्ता था वो खुलवाया जाए। जो सुजानगढ़ में फतेहपुरिया हॉस्पिटल है नाथो तालाब के पास में, उस हॉस्पिटल में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। हम जब रात को किसी पेशेंट को लेके जाते हैं तो उनसे पैसे मांगते हैं वो लोग। अगर पैसे दे देते हैं उनका तो वहाँ पर इलाज हो जाता है और जो पैसे नहीं देते हैं उनको सिकरिया जयपुर रेफ़र कर दिया जाता है। स्थिति ये है कि एक एक बेड के ऊपर 2-2 डिलीवरी की लेडीज़ को वो लेटा के रखते हैं और एकदम खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर। तो जिस गार्ड ने भ्रष्टाचार का ओपन किया उस गार्ड को तो उन लोगों ने हटा दिया और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का वीडियो जो वायरल हुआ था उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 महीने से रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल में ये हुआ वो हुआ, आज तक उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो यहाँ से 3-3, 4-4 साल से जहाँ यहाँ स्टाफ जो रह रहा है उनके ऊपर गवर्नमेंट का आदेश है कि 3 साल से ज़्यादा जो भी रहे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। पैसे देने की बात है, किसने किसको दिए और इसका क्या सबूत है? किसने, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें 1500 रुपये देते दिख रहे हैं ना। वो अभी आप थोड़े दिन पहले वीडियो आया था उसमें दिख रहा है। उसकी जांच हो चुकी है और उस गार्ड को हटाया जा चुका है। आप नया किस गार्ड को हटा दिया है? 5000 रुपये का नया मुद्दा अभी आपको बता रहे हैं। नहीं, 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं उनका तो इलाज हो जाता है और जो नहीं देते हैं उनका इलाज नहीं होता है। वो भी अभी सर को मैंने बताया था तो वो भी लाके हम दे देंगे कि इससे पैसे लिए हैं और इसका तो हो गया और जिससे पैसे नहीं लिए उसको जयपुर या सिकर शिफ्ट कर देते हैं। वो ये स्थिति है सर। विधायक के बारे में क्या था? विधायक जी की तो संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है। विधायक जी ने से दे रखी है तभी ये काम हो रहा है, वरना इन अफसरों को क्यों नहीं हटा रहे हैं वो लोग, ये बताइए आप। प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर जन सुनवाई की जाती है और इस बार भी जन सुनवाई की गई। हालांकि पहले भी की जाती थी। आपकी बार बड़ी संख्या में लोगों के जो परिवार थे वो पेश किए थे। उसमें पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, और चूँकि बारिश का मौसम है, खेतों में बुआई हो रही है तो कुछ जगह पर रास्तों को लेकर के भी परिवार पेश हुए हैं। इसी तरह नगर परिषद से संबंधित भी कुछ परिवार पेश हुए हैं। मौके पर जिनका समाधान होना था उनका समाधान किया और शेष जो परिवार है उनका भी शीघ्र ही समाधान करवा दिया जाएगा। उत्तर भारत की एक ऐसी मंडी जो कि किसानों के लिए वरदान साबित हुई है,
यहाँ सुजानगढ़ की तिरपाल मंडी जो कि रबड़ और स्क्रैप के लिए प्रसिद्ध है, व्यवसाय के साथ साथ यहाँ के लोग तिरपाल बड़ी मात्रा में बनाते हैं। तिरपाल मंडी की ये विशेषता है कि यहाँ हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से दूर दूर से किसान तिरपाल खरीदने आता है, जहाँ की बताया जाता है कि सस्ती रेट में भी मिलता है। यहाँ का तिरपाल उच्च क्वालिटी का होता है। ये पेस्टिंग करके बनाया जाता है। बड़ी मात्रा में छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा तिरपाल यहाँ पे बनाया जाता है, जो कि डिग्गी, जो कि पानी के स्टोरेज के लिए वरदान है किसानों के लिए। गौरतलब है कि ये तिरपाल मंडी जो कि प्रसिद्ध है उत्तर भारत में, जहाँ पर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा तिरपाल बनाया जाता है मशीनों द्वारा। इस तिरपाल को खरीदने के लिए बारिश के मौसम में काफ़ी संख्या में दूर दूर से किसान भी आते हैं, जो कि खरीद करते हैं इससे। रबड़ व्यवसायी और तिरपाल मंडी में पहुंचकर जहां पर तिरपाल व्यवसायी अब्दुल सलाम ने भी मीडिया को बताया, उत्तर भारत की सुजानगढ़ तिरपाल मंडी सबसे बड़ी है। इसमें हर तरह के, हर वैरायटी के किसानों के काम आने वाले तिरपाल हर समय उपलब्ध मिलते हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। बिलखुसूस पानी की तलाई, पानी की टंकी, फिश टैंक वगैरह ये अभी बनाए जा रहे हैं बरसात में, ताकि पानी के इकट्ठा हो जाए, बस इसी वजह से। सादा सरगांव बीकानेर जिलो बढ़िया तिरपाल लेने वास्ते हैं। क्या काम लेते हैं? डिग्गी बनाने वास्ते। डिग्गी क्या क्या होती है? डिग्गी पानी गालने वास्ते, ट्यूबवेल को पानी गाल उसको चलाने वास्ते। यहाँ पे बीकानेर नहीं आया। बीकानेर इस वक्त मैं सुजानगढ़ की तिरपाल मंडी में खड़ा हूँ। तिरपाल मंडी इतनी प्रसिद्ध है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिरपाल बिकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर भारत की, मध्य भारत की सबसे बड़ी तिरपाल मंडी के रूप में ये जानी जाती है, जहाँ पर बड़े से बड़े तिरपाल मिल जाएंगे, बड़े से बड़ा स्क्रैप मिल जाएगा, क्योंकि ये बाहर से आता है, विदेश से आता है और तैयार यहाँ पे होता है। और किसानों के लिए बड़ी बात है कि यहाँ पे जो किसान है यहाँ से ले जाता है डिग्गी के लिए, जो पानी का स्टोरेज करते हैं उसके लिए। ये आपको दिखा सकते हैं, ये पूरा तिरपाल है जो कि यहाँ पे ही उपलब्ध होता है। और उत्तर भारत में ख़ास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और हमारे गुजरात साइड में भी और राजस्थान में अमूमन किसान यहाँ से ही ले जाता है तिरपाल, जो कि और एक और बता रहा हूँ, तो बड़े से बड़ा तिरपाल यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, एनी टाइम, हर समय उपलब्ध रहता है और लोग यहाँ पे लेते हैं। और मैं आपको ये भी जानकारी देता हूँ, ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी तिरपाल मंडी के रूप में जाना जाता है। और किसानों के लिए खास बात है कि बरसात में ये तिरपाल एक वरदान रूप है, क्योंकि इस तिरपाल से ढक के अनाज भी ढका जाता है और अन्य सामान भी ढके जाते हैं। और ख़ास तौर पर बरसात में पानी का स्टोरेज करने के लिए खेतों में इस तिरपाल से ही डिग्गी बनाई जाती है। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में एक स्टेट हाईवे 20 नंबर जो कि गुजरता है 5 किलोमीटर होकर, जिसके दोनों तरफ बस्ती बची हुई है। खनन क्षेत्र होने का ओवरलोड गाड़ियां भी निकलती हैं, जिसको लेकर गोपालपुरा वासी परेशान हैं। लेकिन विभाग द्वारा, विधायक के प्रयास द्वारा ये बाईपास बनाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था पिछले दिन, को लेकर कवायद शुरू की गई और गांव के लोगों ने अपनी इच्छा से मकान तोड़े और सहयोग किया प्रशासन को, जहां पर कई मकान तोड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गोपालपुरा गांव का दृश्य है। को लेकर गांव के लोग भी स्वयं चाहते हैं कि इस बाईपास सुगमता से बने। को लेकर अनेक पक्ष भी है, विवाद भी है। मेरा नाम सागर मल है, लानिया है। मेरे दादा की यह जमीन खेत है पूरा, और मेरा भी खेत है। मैं सड़क ने बंद कौन करी। यहाँ मेरी मांग आती कि भाई या तो मतलब मैं फसल बा ली 2 महीना पहले थे, ताकि सड़क ने चाक देता तो मैं फसल नहीं बाता। मान लो फसल बाने के बावजूद पटवारी और गिरदावर ने भेज कर सीमांगान तो हमारा किया नहीं, तेरे गले का रास्ता निकाला हो तो फसल बाने के बाद में निकाला हो, फसल खराब हो गई। और इसके बाद में जोरा मर्दी से प्रशासन और सब ने भेज के हमारी मतलब फसल खराब करी है। माँ के अति मांगी कि मारो सीमांकन कर दे, पत्र गड्डी कर दे, सड़क मारे बहु मारी ज़मीन उधर जो तो नहीं रहनी चाहिए, इधर की पड़ोसी की उधर नहीं रहनी चाहिए। और सीमांकन कर और सड़क आप कटान में आओ तो कटान में ले लो, मतलब जब चाहो बट ले लो। लिए नेक्स्ट तो कार जा माँ की फोड़ी है, कोई गलती है तो कटान में जी माँ की फोड़ ली कहना हूँ, ये माँ का कोई तकलीफ कोई, लोग अब आगे क्यों बंद करिए है। यस देखो, गांव की समस्या आम जन की समस्या मानी। हमारे गांव का मायने कहीं एक बाईपास को रास्ता निकालो भी में कहीं 2-4 बार सरपंचों ने कांकरा डलवाया,
वो अनहाने में डाल दिया। आज जो कटान का रास्ता है उस रास्ते से एकदम से प्रशासक समेत सरपंच द्वारा वो रास्ता निकाल रहा है। एक आदमी ने उन रास्तों को बैन करते करते आज 4-5 बार बैन ही किया है। उस बैन को गांव वालों ने तो निदान के लिए बोल रहा है, सब गांव वाले बच्चे से लेके बूढ़े तक। और आने वाले 5 साल बाद में बाईपास का रास्ता होए तो वो भी निकलना चाहिए गांव से बाहर। अभी निकास के रास्ते के वास्ते एकदम से मना कर रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी निंदनीय की बात है। हम दुखी हैं उस रास्ते से कि बंद क्यों करे, उस रास्ते को सड़क से जोड़ा जाए। से बिदासर कटानी जो रास्ता है गोपालपुरा में, चूँकि यहाँ खनन क्षेत्र है, साथ में ही छापर रोड बंद हो चुकी है, इसलिए इस गोपालपुरा जो स्टेट हाईवे 20 नंबर है, जो कि पूरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों तरफ गांव बसा होने के कारण यहाँ पर जो हैवी यातायात है और जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलती है उससे इतना ज़बरदस्त जाम लगता है कि 2-2 घंटे तक ये जाम नहीं खुलता है। जान मान हानि का हमेशा डर बना रहता है। गांव वालों की पिछले कई सालों से डिमांड थी कि बाईपास रास्ता बने। सरकार के द्वारा, विधायक महोदय के द्वारा ये रास्ता अब हमारा स्वीकृत हो गया है। बाईपास पे इस कटानी रास्ते पे जिन्होंने गलती से, जिन्हें ध्यान नहीं था, अपनी दीवारें कर रखी थी, उन लोगों ने पक्का निर्माण जितना था उन लोगों ने सहर्ष अपना निर्माण हटा लिया पीछे, अपने दरवाजे हटा लिए, अपनी दीवारें तोड़ ली कि गांव के लिए भलाई हो, गांव के लिए साधन हो, गांव की सुविधा हो। लेकिन कुछ एक आधे लोगों के कारण मान लीजिए इनका ये कहना है अगर रुकती है। हालांकि हमें विश्वास है कि प्रशासन ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, ये गांव की सुगमता के लिए कार्रवाई की है और आज हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इस पे सड़क बने और जल्द से जल्द बने, जो काम है वो पूर्ण किया जाए। हूँ, आप देख सकते हैं ये मकान है जो स्वेच्छा से तोड़ा गया है ग्रामवासियों द्वारा, क्योंकि यहाँ से निकलेगी एक बाईपास और बाईपास निकलेगी लगातार। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस रोड से निकलेगी बाईपास रोड है जो कि इस रास्ते से निकली। इस रास्ते पे आपको कई दृश्य दिखा सकता हूँ जहाँ पे तोड़े हुए हैं मकान स्वयं की इच्छा से भी तोड़े हैं और पंचायत के भी परमिशन से भी हो सकते हैं। और मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये बाईपास निकलेगी। हालांकि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, इसे देना चाह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ दूर जाने पर ये रोड का रास्ता, ये बाईपास बनने वाली है। लेकिन जहाँ पे प्रशासन पहुँचा तोड़ फोड़ करने के लिए, तो खेत में पहुँचा तो वहाँ पे विरोध हुआ। विरोध इसलिए किया गया कि हमारे खेत से फसल है, फसल के लिए हम जो हमारी फसल को नुकसान किया गया है, जिसको लेकर विरोध भी किया गया था और ये एक चर्चा का विषय रहा। गोपालपुरा गांव से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। तो गोपालपुरा गांव में हूं जहां पर बाईपास को लेकर पिछले दिनों में विवाद पैदा हुआ और विवाद ये था कि बाईपास खेतों में से जो कि फसल है वो तैयार हो रही है, इसको डिपार्टमेंट में विभाग ने तहस नहस कर दिया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे रास्ता भी निकाला गया है और एक के पीछे रास्ता ये दिखा सकता हूँ कि ये जो पीछे रास्ता बाईपास के लिए बनाया है, इस रास्ते में भी सरकार ने रोड बनाने के लिए चिन्हित किया है। और इससे पहले मैंने आपको दृश्य दिखाया है जहाँ पे कई घरों को अपनी सहमति से तोड़ा गया है, क्योंकि गांव वाले चाहते हैं कि बाईपास निकले ताकि दुर्घटना ना हो। और मैं ये एक पॉइंट दिखाना चाहूँ, ये खेत है और इस खेत में आप दृश्य देख सकते हैं, ये चिन्हित किया गया है, इसमें फसल भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये विकास के नाम पर रोड़ा या अंगड़ा लगाने की बात हो सकती है। इसको लेकर सरपंच और ग्रामवासी कुछ लोग गए हैं सुजानगढ़ के एसडीएम कार्यालय और साथ ही आज गए हैं चूरू जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि विकास चाहते हैं और रास्ता चाहते हैं बाईपास से सुगमता से बने, आम व्यक्ति की ये रास्ता के लिए सही रास्ता बने ताकि आम व्यक्ति आने जाने के लिए वाहन सही निकले। ये एक रिपोर्ट है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चौबदार राजस्थान सरकार पहुंचे सुजानगढ़ के दौरे पर निजी होटल में अपने रिश्तेदार के लड़कों की शादी में शिरकत की, आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते उन्होंने कहा कि उनकी निजी यात्रा है, लेकिन राज्य में गहलोत सरकार फ्री पेट हो गई।
और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सरकार के बारे में उल्लेख करते हुए सरकार की फ्लैगशिप योजना आम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। इन्होंने कहा इस अवसर पर रस्म की अदायगी की गई। वहाँ पर जहाँ होटल में कार्यक्रम था, सुजानगढ़ के लीलग्रान मस्जिद में भी भव्य स्वागत किया गया। एमडी चौबदार का मदरसा बोर्ड, वहीं समाज के लोग उपस्थित थे जिन्होंने माला व साफा पहनाकर एमडी चौबदार का स्वागत किया। वहीं उन्होंने बताया राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है, जो कि हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं, जिन्होंने आम व्यक्ति के राहत व्यवस्था की है, भामाशाह की तरह कार्य किया है। जनता के बीच में जिस तरह से हुजूम उमड़ा है पिछले दिनों मुख्यमंत्री के कार्य को देखकर, वहीं राहत दी है आम व्यक्ति को। वहीं आपको बता दें, मीडिया से रूबरू होते एमडी चौबदार ने राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस तरह का मुख्यमंत्री है जो भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं और उनके दर पे जो जाता है वो खाली नहीं लौटता है। राजस्थान में कांग्रेस पुनः सरकार रिपीट करेगी और 2/3 से ज़्यादा बहुमत कांग्रेस को आएगा। जिस तरह से लोकप्रियता पूरे संगठन की लोकप्रियता बढ़ी है, अभी हाल ही में संगठन में कई अल्पसंख्यक को मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? हर वर्ग को मौका दिया है कांग्रेस सरकार ने। 36 बिरादरी को साथ लेकर कांग्रेस काम करती है, चाहे वो पीसीसी का गठन हो, चाहे डीसीसी का गठन हो, चाहे और अदर एक्टिविटीज़ हो। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अलग कमाने की कोशिश की है कि सभी वर्गों को साथ लेके विकास करें। आपकी यात्रा ये क्या कहना है? नहीं, सुजानगढ़ आज में निजी यात्रा पर आया हूँ, बाकी एक मदरसा का औचक निरीक्षण है जो करके आऊँगा। सुजानगढ़ में मदरसे में पहुंचे हैं, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया समाज के लोगों द्वारा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एमडी चौबदार यहां पे पहुंचे हैं और मुझसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से आप पहुंचे हैं, मदरसा का आपने निरीक्षण किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज सुजानगढ़ का एक निजी कार्यक्रम था और जहाँ भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि राजस्थान में करीब 3800 मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है। तो आज इसी कड़ी के अंदर सुजानगढ़ का मदरसा, इसको देखने के लिए आया। जिस तरह से गहलोत सरकार कार्य कर रही है, गरीब कल्याण के लिए भी कार्य किया है, क्या किस तरह से किन शब्दों में कहना चाहेंगे? इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री से ज़्यादा भामाशाह है। हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, अमीर से लेकर गरीब तक को। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना ये अपने आप में बड़ी बात है। आप देख रहे हैं कि पिछले 24 अप्रैल से लेकर लगातार 30 जून तक महंगाई राहत कैंपों का आप लोगों ने जिस तरह लोगों का हुजूम उमड़ा है और एक आमजन को फ़ायदा मिला है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से संगठन में भी आज अल्पसंख्यकों को बहुत महत्व मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही पार्टी, तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती। अल्पसंख्यक तो सदैव कांग्रेस की विचारधारा के रहे, उनको तो मान सम्मान मिलना ही था। भारतीय जनता पार्टी का क्या नज़रिया है, किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में? भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे हैं, कथनी करनी में फ़र्क है। वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, जबकि साथ अगर सबका विकास की बात होती तो लोकसभा में उन्होंने एक भी टिकट माइनॉरिटी की नहीं दी। और हिंदुस्तान के इतिहास में मैं इसको कलंक बोलूँगा कि केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलात का मंत्री भी मुस्लिम नहीं है और इनके मंत्रिमंडल में एक भी माइनॉरिटी का मंत्री नहीं है। इससे बड़ा सबका साथ सबका विकास का नारा तो झूठा है। आज हमारे बीच में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सभापति महोदय? बिल्कुल, आज हमारे बीच हम सबके चहेते राजस्थान सरकार में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार साहब सुजानगढ़ पधारे हैं। तो हमारे सभी पार्षदगण और हमारे समाज के लोगों ने उनका आज स्वागत किया है। और जिस तरह से मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इनको जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी बहुखूबी से निभा रहे हैं। और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ आगे भी ऐसा ही आप अपना काम करते रहें। ये थे हमारे बीच में 2 शख्सियत, तो सभापति सुजानगढ़ और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सुजानगढ़ पहुंचे, जिनका स्वागत किया गया। 80 लाख की शराब, 9,660 शराब की बोतलों के साथ ट्रक को किया सालासर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त। 830 पेटियां अवैध शराब से भरी हुई, जहां पे लागत करीब 80 लाख रुपए की है, जिसको बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला विशेष टीम चूरू का भी सहयोग रहा। संदीप जो कि सालासर थाना इंचार्ज है, जिन्होंने बताया कि सालासर के सुजानगढ़ तिराहे पर लक्ष्मणगढ़ की ओर से आते हुए एक ट्रक को रोका तो ड्राइवर भागने लगा। पुलिस ने पकड़कर पूछा कि इसमें अवैध शराब है। हिरासत में लिया ड्राइवर को। ड्राइवर लाल चौधरी जो कि बाड़मेर का है, जिसको हिरासत में लिया गया। 830 पेटियों की अवैध शराब भरी हुई थी। चेक किया गया ट्रक को 9,660 से अधिक बोतलें थी। ट्रक ड्राइवर की कीमत 80 लाख रुपए बता रहे हेड कांस्टेबल नीर कुमार
ओम प्रकाश की शानदार प्रयास से ये संभव हो सका, जहाँ पे बड़ी कार्रवाई करते हुए सालासर थाना अधिकारी पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर उत्साहित है सालासर पुलिस। वहीं SHO संदीप कुमार ने बताया कार्रवाई के बारे में मीडिया को। जिला चूरू के अंदर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक चूरू और रेंज IG श्रीमान के द्वारा अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज DST टीम चूरू के द्वारा सूचना दी गई थी कि लक्ष्मणगढ़ की तरफ से एक ट्रक आ रहा है जिसके अंदर अवैध अंग्रेजी शराब भरी हुई हो सकती है, जिस पर यहाँ सालासर में थाने के पास में तहसील तिराहे पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान मुताबिक सूचना के एक ट्रक आया, उस ट्रक को रोक के और उसकी तलाशी ली तो उसके अंदर हमें 830 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की मिली है, जिस पर इन पेटियों को जब्त किया जाकर और ट्रक चालक जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। और इस शराब के संबंध में चालक से हुई पूछताछ से ये सामने आया कि ये शराब अम्बाला से आई है और आगे गुजरात के लिए लेके जाई जा रही है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इसमें आगे अनुसंधान जारी है।